नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात पानी पानी राजधानी की। जी हां, पटना में महज कुछ घंटे की बारिश ने ही नगर विकास मंत्री और नगर निगम के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। राजधानी को जल जमाव से बचाने की सारी तैयारियों की पोल खुल गई है। हालात ये हैं कि आम इलाके ही नहीं बल्कि वीआईपी इलाके में भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हम आपको उस इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का आवास है। उस इलाके में भी जल जमाव है। फर्क बस इतना कि वहां नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालने के काम में जुट गए हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये बारिश और शुरुआती बरसात अभी और उसमें ही किस तरीके से हालात बन गए हैं और इसी वजह से राजधानी के लोग एक बार फिर से पिछले साल के हालात के जो अब तक अनुभव रहे हैं उसके बाद परेशान और चिंतित कि क्या एक बार फिर से वही हालात राजधानी में देखने को मिलेंगे क्या। राजधानी पटना में आज सुबह में बारिश हुई और एक बार फिर से बारिश के बाद राजधानी की तस्वीर। फिलहाल हम जिस इलाके में हैं वो डिप्टी सीएम सुशील मोदी का आवासीय क्षेत्र है और ठीक यहाँ से चंद फरलांग की दूरी पर सुशील मोदी का आवास है। सुशील मोदी प्रतिदिन आते हैं रात में और देखिए यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी है। हालांकि एक सुखद तस्वीर ये है कि सुबह सुबह नगर निगम के जो कर्मी हैं वो पहुंच गए हैं। ये राजेंद्र नगर का इलाका है। संप चल रहा है, संप जितना जल्दी पानी खींच लेगा वहाँ से, यहाँ से सब पानी साफ निकल जाएगा। जल जमाव होता है, आप लोग पहुंच जाते हैं, मौके पर आ जाते हैं आप लोग। सवाल ये उठता है कि थोड़ी सी बारिश हुई और जल जमाव, ऐसा क्यों हो जाता है? थोड़ी सी बारिश जल जमाव नहीं इसलिए हो, जब संप हम लोग का चालू रहता है इसलिए हल्का फुल्का जो है, जो पाइप टूटा हुआ है पाइप के चलते हल्का लग जाता है। वो पाइप बन गया, आधा घंटे के अंदर ही पाइप निकलेगा। पाइप क्यों टूटा? पाइप क्यों? जैसे एलएनटी वाला जो काम किया हुआ है, कहीं कहीं हम लोग का पाइप जो टूट गया है, इस चलते थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये सब उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए उनका काम था, हमारा जो काम था हम लोग तो अपना सही कर दिए हैं। अब एलएनटी वाला जो तोड़ दिया उसमें हम लोग का थोड़ा दिक्कत है। ये बता रहे हैं नगर निगम कर्मी है, संजय जी का कहना है कि एलएनटी की काम की वजह से और देखिए लोग ऐसे ही पानी में आ रहे हैं। जल जमाव ये वीआईपी इलाका माना जाता है क्योंकि सुशील मोदी का ये आवास है और यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब ये आम इलाकों की बात छोड़िए, जब खास इलाके का ये हाल है। राजेंद्र नगर पिछले साल डूब गया था, ये सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीर एक पुनरावृत्ति होती हुई और वाकई में पिछले साल जिस तरीके से सरकार द्वारा दावा किया गया था कि फिर से राजेंद्र नगर नहीं डूबेगा, वहाँ जल जमाव नहीं होगा, लेकिन हालात जो हैं, जो सच्चाई जो है वो आपके सामने है। तो आम जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि इस जल जमाव से मुक्ति उन्हें कब मिलेगी। उनके पीछे का तर्क अजीबोगरीब की एलएनटी की वजह से ये जल जमाव की स्थिति है। नगर निगम तो अपने काम में पूरी चुस्ती और फुर्ती दिखा रही है। पटना में कुछ घंटे की बारिश में पटना के कई इलाकों में पानी जम गया, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश की वजह से सड़क और नाले का अंतर पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसे ही हाल पटना के 9 बड़े नालों में से एक पटेल नगर नाले का है, जहां सड़क और नाला एक बराबर हो गए। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर अपने कामों के लिए जा आ रहे हैं। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पटना में कुछ घंटे की बारिश हुई और उस बारिश के बाद स्थिति क्या, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल नगर नाला के पास और पटेल नगर नाला पटना के 9 बड़े नालों में से एक है, लेकिन इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि बारिश के बाद नाला और सड़क कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। जो हम आपको तस्वीर बाईं ओर दिखाने की पहले कोशिश कर रहे हैं, ये नाला है और ठीक नाले के बगल में एक सड़क है जिस सड़क से लोग आते जाते हैं। नाला और सड़क का इस वक्त पता नहीं चल रहा है और अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी पैर अगर किसी का फिसला और गिरा तो सीधे नाले में, और नाले में काफ़ी गहरा पानी है। हर साल बारिश के बाद पटेल नगर नाले की स्थिति यही हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन फिलहाल नगर निगम वाले सूद लेने को तैयार नहीं है। इसके बारे में ये भी खबर थी कि पटेल नगर नाला के किनारे किनारे बाउंड्री बनना था, लेकिन बाउंड्री भी नहीं बना। इसको पाटने के बाद ही पाटा भी नहीं गया और तस्वीर ऐसी दिख रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे नाला और सड़क एक बराबर हो गया है और उसी नाले और सड़क के बीच में लोग आने को मजबूर हैं, घुटने भर पानी से ज़्यादा। अगर कुछ दुर्घटना घटी तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा, फिलहाल कोई कुछ नहीं जानता। हमारे साथ कुछ स्थानीय हम इनसे बात करते हैं। ये तस्वीर कितना डराता है? ये काफ़ी डरावना है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक रात के बारिश में ये स्थिति बनी हुई है और यहाँ रोड और नाले का पता नहीं चल पा रहा है कि रोड किधर है नाला किधर है। इसमें थोड़ा सा अवसावधानी करने के बाद सीधे नाले में आने की संभावना बनी हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? विवेक कुमार। विवेक है यहाँ के स्थानीय नागरिक। आप लोग भी यहीं रहते, इधर आइए। तो ये विवेक है जिन्होंने बताया कि हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार।
जितेंद्र जी, इस सड़क और रोड के बीच में जो पानी स्थिति हो गई है, कितना डर लगता है इधर से जाने में? बहुत ज्यादा डर लगता है, कखनी खतरा हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र जी को डर लगता है कि कब खतरा हो जाए कोई नहीं जानता। तो ये तस्वीर हम आपको पटेल नगर की दिखा रहे हैं और ये लंबा रास्ता है, ये काफी लंबा नाला है और बावजूद इसके हर साल यही कहानी है इस पटेल नगर नाले की। लेकिन इस वक्त देखिए, कुछ घंटे की बारिश के बाद पटेल नगर नाला की स्थिति क्या हो गई है, हमने आपको तस्वीर दिखाई। तो अभी भी नगर निगम को सूद लेना चाहिए और कम से कम जो किनारे की स्थिति खतरनाक बनी हुई है, नाला और रोड एक बराबर हो गया है, इसके किनारे बाउंड्री का निर्माण करवाए या फिर कुछ ऐसा प्रिकॉशन दे ताकि लोगों को समझ में आए कि कहाँ पे नाला है और कहाँ पे सड़क। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, ये हालात तब हैं जब कुछ घंटे की ही बारिश हुई है और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आप हादसे का शिकार नहीं होंगे, नहीं तो सब कुछ भगवान भरोसे है। तो दावे और उन दावों की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। चंद घंटे की बारिश में पटना नगर निगम के दावे धुल गए हैं। पटना पानी पानी हो गया। पिछले साल की तरह इस बार भी पटना के राजेंद्र नगर इलाके की सड़कों पर पानी भर गया है। क्या है हालात, बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। 2019 का साल लोग शायद ही भूले जब राजेंद्र नगर का पूरा इलाका जल जमाव से डूब गया था। हम 2020 में पहुंच गए हैं और 2020 की भी तस्वीर कमोबेश अब भी वैसी ही दिख रही है। ये रोड नंबर 1 का इलाका है राजेंद्र नगर का। लोग अब भी इसी जल जमाव में आने जाने को अभिशप्त दिख रहे हैं। एक मजबूरी भी है, जाहिर सी बात है। और थोड़ी सी बारिश के बाद राजधानी पटना की ये तस्वीर पौष इलाके राजेंद्र नगर की, तमाम दावे किए गए थे कि राजेंद्र नगर फिर से नहीं डूबेगा, राजेंद्र नगर में जो हालात हैं उसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है वो सच्चाई बयां कर रही है और दिखाने का मतलब यही है, जो सरकार की तरफ से दावे किए गए थे उन दावों की हकीकत कुछ यूं है। बच्चों के लिए जरूर ये खेलने का एक माध्यम बन गया, जरिया जल जमाव, बच्चे निकल गए घरों से। हालांकि अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए क्योंकि राजधानी पटना में कई जगह पर जो मेन हॉल है और जो चेंबर है उनके ढक्कन भी नहीं है। पिछले साल का याद है पानी जल जमाव? नहीं सर, हम लोग यहाँ के पिछले साल का मालूम है, पूरा इतना पानी डुबाव पानी था सर। हम लोग तो बहुत व्यस्त थे। यहाँ जो है खाने पीने के व्यवस्था मतलब कोई ये कब से ये पानी लगा हुआ है? ये पानी जो है ये अभी जो बारिश हुई, अभी बारिश हुआ, रात के बारिश हुए है और एक बार और हुआ था मतलब 10 रोज पहले, और फिर से एक बार डूब गया, फिर डूब गया है। बार बार क्यों डूब जाते हैं? ये चंबर ही यहाँ का सही नहीं है सर, यहाँ का चंबर सही नहीं है और यहाँ के नेता ही ठीक नहीं इसको कर रही है। ये बहुत साल से ये मतलब डूबते चले जा रही है। नदियों पर सवाल है और देखिए हर साल का यही नौटंकी है, हर साल का। थोड़े से पानी में ये हाल है, सोचिए अगर दिन भर पानी पड़ गया तो यहाँ तक पानी आ जाएगा, अब क्या बोला जाए। अरे हर साल का यही है सर, हर साल का यही है। चैम्बर खोदाता है, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है, कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, अभी डूबा नहीं है, अभी थोड़ा और बाकी है। हाँ हाँ, पूरा डूब जाए तब बनेगा ना। नाला खोद दिए हैं, अगले साल बन जाएगा नाला, अभी तक चल रहा है बस। आप लोग उसी मजबूरी में जी रहे हैं। तो जिए रहे, देख रहे हैं। प्रदीप लोहिया जी बता रहे हैं कि नाला जरूर खुद दिया गया है और हालात बिल्कुल वही है जो पिछले सालों में रहा है। शायद दावे करने वाले दावे करते रहे, जनता जो है वो फिलहाल त्रस्त दिख रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो राजधानी पटना के लोगों ने इसे अपनी नियति मान लिया है। उनका ये कहना है कि देखिए, हमें पता है कि इस बार भी कुछ बदलने वाला नहीं है और अगली बार तक भी बदल जाए तो इसे गनीमत समझिए, क्योंकि सिर्फ दावे किए जाते हैं लेकिन ये तकदीर और तस्वीर दोनों ही नहीं बदलती है राजधानी के लोगों की। पटना में देर रात हुई बारिश से राजधानी की सूरत बदरंग हो गई है। कई इलाकों में पानी लगा हुआ है और सड़कों पर पानी इस कदर जमा है कि घुटने भर पानी में लोग चलने के लिए मजबूर हैं और अपने अपने कामों की जाने की उनकी अपनी मजबूरी के बीच लोग हादसे को भी आमंत्रण दे रहे हैं। दरवाजे के बाहर घुटने भर पानी लगा हुआ है और देखिए, चैंबर्स के होल जो है वो खुले हुए। कदमकुआं के कांग्रेस मैदान और लोहानीपुर के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में एक बार फिर से बारिश हुई है और बारिश के बाद राजधानी बदरंग हो गई है। फिलहाल हम कांग्रेस मैदान और लोहानीपुर के इलाके में हैं और ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है मुख्य सड़क की है। अब थोड़ा इंटीरियर में जाएंगे गली और मोहल्लों में तो वहाँ स्थिति और भी भयावह दिखेगी।
चूंकि ये मुख्य सड़क और मेन रोड का ये हाल है, तब आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अंदर का इलाका है, जहाँ गली मोहल्ले हैं, वहाँ क्या स्थिति होगी। लोग जो है इसी तरीके से मजबूर हैं इसी पानी में आने जाने को। और जो वाटर का लेवल है वो वाकई में इतना जरूर है कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है आवश्यक काम है, जरूरी काम है, तो लोग इसी तरीके से निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब जब बारिश होती है राजधानी पटना में हालात ऐसे ही बन जाते हैं, तस्वीर कमोबेश ऐसे ही देखने को मिलती है जो आज देखने को मिल रही है। तमाम दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत और सच्चाई अपनी जगह। जो हालात बन गए हैं, लोगों को परेशानी, जाहिर सी बात है हर साल आप लोगों को इसी तरीके से झेलना पड़ता है। हाँ, हर साल तो अभी 30 साल से मोदी जी जिस समय थे उसी समय से। हाँ, मोदी जी बोले थे कि हम 15 दिन में ठीक कर देंगे, जीतेंगे, तो अभी तक तो 30 साल हो गया। काम क्यों नहीं निकल पाता है? अब वो तो विभाग जाने हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। रहने वाले हैं यहाँ के, हम लोग तो चाहते हैं कि निदान निकल जाए, लेकिन अब नहीं हर बार निकला। आप लोग इस प्रॉब्लम को उठाते हैं। हाँ, ठीक आगे में जो विधायक है उनका आवाज है, यहाँ के स्थानीय विधायक जी तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत का नतीजा देखिए, ये पुल बनवाए हैं, इधर पुल बना है, यहाँ अथी बना है, नगर निगम का पानी सोखने वाला है, लेकिन जल जमाव का निदान नहीं करता। कोई उपाय नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभू हुआ। वो जी बता रहे हैं विधायक जी मेहनत करते हैं, लेकिन जल जमाव जो है वो यूं ही रहता है। सालों साल की तस्वीर जो है वो यही दिखती है। एक और महाशय है, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं राजेंद्र नगर, महमूदी चक रोड नंबर 10। क्या नाम है आपका? डब्लू। पानी देख रहे हैं? हाँ, वो तो देख ही रहे, हर साल तो यही होता है। तो मतलब समझ लिया कि इसी पानी में आना जाना है। तो और क्या कर सकते हैं, कोई उपाय थोड़े है। कभी परेशानी झेलते हैं तो नेताओं तक नहीं पहुँचते हैं आप लोग? हम लोग तो नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी जिम्मेवारी नहीं है पहुँचना? जिम्मेवारी तो है, पर नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ होना जाना नहीं है क्या? ये भी सोचते हैं। सही बात है, वही सोचते हैं। क्या नाम बोले? डब्लू कुमार। डब्लू कुमार है। एक आप गाय लेकर जा रहे हैं, पानी में लेकर जाएंगे गाय? सर, हम लोग के बहुत दिक्कत है कि पानियों में गाय पकड़ के लेके जा रहे हैं, नाली या पानी के कोई व्यवस्था नहीं, बांधने जा रहे हैं सर। जल जमाव में भी आप गाय को लेकर जा रहे हैं सर। गाय खोल के ले कॉर्पोरेशन वाला लेके चल जा रहा है बरियारी। बांधलो गाय है, खोल ले रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं, खाली गाय के। मान लीजिए कि मजबूर है जल जमाव में, गाय को क्यों ले जा रहे हैं? उसको परेशानी नहीं है? परेशानी सबका है सर, गायों के परेशानी है, हम लोग के परेशानी है। वो होगा तो सर फिर गाय पकड़ने आएगा, अथी से पुलिस के साथ मारने के अपना गाय हाथ में से छीन के लेके भागता है। क्या नाम है? पप्पू राय सर। राय जी है, इनकी अपनी परेशानी है। क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं बाईपास में सर। बाईपास में रहते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ सर। तो ये कैसे इसमें जीते हैं आप लोग? अब क्या करें, हर साल तो इसी तरह पानी लग रहा है सर। कितना यहाँ पर बन रहा है रोड, ये 3 बार छोड़ के बनाया गया है सर, फिर भी जल जमाव के लिए कुछ नहीं हुआ है। और फिर बना रहा है जल जमाव के लिए, जल हटाने के लिए। आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहीं रहते हैं सर। हाँ, फुटपाथ पे रहते हैं? फुटपाथ पर रहते हैं, रिक्शा चला। बहादुर मेरा नाम है। बहादुर फुटपाथ पे रहते हैं। और फुटपाथ की एक तस्वीर देखिए, फुटपाथ की ये होटल की तस्वीर है। जल जमाव के बीच रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोग पहुंचते हैं और इसी हालात में लगता ही नहीं जैसे कि ये एक मानवीय जिंदगी है, एक नियति बन चुकी है। इसी तरीके से रहना, इसी हालात में जीना, जल जमाव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और दावे जो है, इस तस्वीर को देखिए और दावों से इसकी तुलना कीजिए, तब आपको हकीकत पता चलेगा। और नहीं तो एक बार आप इस इलाके में आए तो आपको पता चलेगा कि सरकार और सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग जिस तरीके से दावे करते हैं, उन दावों की हकीकत जो है कितनी कड़वी है। वाकई में वो मन को झकझोरता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, कांग्रेस मैदान इलाका, पटना। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालात में कितना बदलाव हुआ है ये खुद पता चलता है, लोगों के बयानों में उनका दर्द दिखता है, लेकिन इससे लोगों ने नियति मान लिया है, इसे स्वीकार कर लिया है और लोगों को ये उम्मीद भी नहीं दिखती है कि बहुत जल्द इससे कोई निजात भी उन्हें मिलने जा रही है। सोचना सरकार को पड़ेगा। अब सवाल है कि पिछले साल से प्रशासन ने इसे लेकर कोई सबक क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हालात वैसे थे उसके बाद कहा गया कि बहुत कुछ बदलेगी, बहुत कुछ सुधरेगा, लेकिन
पिछली गलतियों से, पिछले हालात से हमने कोई सबक क्यों नहीं सीखा? पानी निकासी के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या पिछले साल की तरह इस बार भी पटना एक बार फिर डूबेगा? तो पटना से बाहर की बात अब करते हैं। कटिहार में लगातार बारिश और बाढ़ के दस्तक के बीच एक बार फिर महानंदा नदी उफान पर है। पिछले साल भी कटिहार के कई इलाके महानंदा के महाप्रलय की दंश झेल चुके हैं। इस बीच महानंदा के महाप्रलय पर तत्पर रहने के लिए बाढ़ नियंत्रण के महानंदा कार्यालय के कंट्रोल रूम पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत ने। लगातार बारिश से कटिहार महानंदा का 274 किलोमीटर का इलाका संशय में है। चेतावनी स्तर पर पार करने के बाद आप देख सकते हैं महानंदा का यह नियंत्रण कक्ष है जो 24 घंटा यहाँ कर्मी तत्पर रहते हैं। ये टेलीफोन लगा हुआ है और इस पे सूचनाएं आती हैं। इस सूचना को बड़ी अधिकारी तक पहुँचा दिया जाता है ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा पल पल की जानकारी बड़ी अधिकारी द्वारा विभिन्न माध्यम से लिया जाता है। इसके ये एक बेतार कक्ष है। बेतार कक्ष के सहारे पूरे जिले भर से जो महानंदा की स्थिति है, जो ट्रेंड है, उसको पता किया जाता है। बेतार कक्ष में हम लोगों को जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसे हम लोग बेतार वायरलेस के माध्यम से जल संसाधन विभाग पटना को, बिहार को सूचित करते हैं और उनका जो वहाँ से निर्देश प्राप्त होता है उसे हम लोग नोट करके अपने उच्च पदाधिकारी को सौंपते हैं। अब तक क्या स्थिति है कटिहार जिले के महानंदा? अब तक स्थिति जो है बहुत अंडर कंट्रोल है। कोई भी ऐसी बात हम लोगों को सूचना प्राप्त नहीं है। चेतावनी लेवल पार किया है? चेतावनी लेवल में अभी सटा है, अभी पार नहीं किया है। जो स्थिति है अभी नियंत्रण में है। हालांकि जो ट्रेंड है वो आपके तरह है, लेकिन जो भी सूचना है बड़ी अधिकारी तक, पटना स्तर के मुख्यालय के अधिकारी तक पहुंचा दिया था ताकि कोई भी हालत पर महानंदा का इस ट्रेंड से निपटा जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो लोगों की परेशानी सचमुच समझ में आती है क्योंकि उन्होंने झेला हुआ है बाढ़ के दंश को, और एक बार फिर से क्या तैयारी है उसकी तस्वीर दिखाते हुए हमारे सहयोगी। उत्तर बिहार में भारी बारिश के मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पश्चिम चंपारण में प्रशासन और जल संसाधन विभाग मुस्तैद है। नेपाल की तराई क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश नहीं होने के कारण गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। गंडक नदी में फिलहाल 90,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है, जिससे कोई खतरा फिलहाल नहीं है। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। भारी बारिश के अलर्ट के बीच हम पहुंचे हैं बगहा के गंडक नदी के किनारे और जानने की कोशिश करते हैं कि गंडक नदी का क्या स्थिति है। तो जल संसाधन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, फ्लड फाइटिंग के लिए बोरा रखा हुआ है और प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि गंडक नदी फिलहाल शांत है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका भी फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा है। और बारिश तो हल्का रुक रुक के हो रहा है, लेकिन इसका असर अब तक गंडक के जलस्तर पर नहीं पड़ा है। और यहाँ जो भी दियरा जाने वाले किसान हैं, सब लोग नाव के सहारे दियरा पहुंच रहे हैं और बिल्कुल सामान्य स्थिति बनी हुई है। अभी जो बारिश का अलर्ट है उसका अभी पश्चिमी चंपारण के इलाके में कहीं कोई फिलहाल असर नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहें प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जल संसाधन विभाग भी चौकस है, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसका खतरा गंडक नदी पर देखने को नहीं मिल रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है और ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अभी राहत की खबर है। वीआईपी सुविधा देने के नाम पर पटना में बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए बनाए गए सरकारी आवास के निर्माण में जमकर लूट खसोट का आरोप लगा है। पिछले साल नवंबर के महीने में बड़े ही तामझाम के साथ विधान पार्षदों के लिए पटना के आर ब्लॉक इलाके में बनाए गए 8 ब्लॉक के 55 डुप्लेक्स की चाबी खुद मुख्यमंत्री ने पार्षदों को सौंपी थी, लेकिन महज 8 महीने के भीतर ही पहली बारिश में नए और मॉडर्न डुप्लेक्स के निर्माण की पोल खुल गई है। कई आवासों में जगह जगह दीवारों पर दरारें नजर आ रही हैं। हालात ये हैं कि पहली बारिश में ही छत टपकने लगी। बेडरूम से लेकर किचन या फिर डाइनिंग हॉल, बाथरूम, हर जगह से बारिश का पानी जो है वो निकलता दिख रहा है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठाते हुए भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा और जांच की मांग की है कि भैया इतने खर्च करके आप बिल्डिंग बनाए हैं और अभी 5-7 दिनों में जो बारिश हुई है
तो यहाँ रहना मुश्किल है। सभी जगह चूर है, अंदर में क्रैक्स है, बेडरूम में क्रैक्स है, पानी चूरा है। दीवार है वहाँ क्रैक्स नजर नहीं, हर जगह है। और यहाँ जो भी उनके स्टाफ लोग रहते हैं निर्माण कंपनी के, उनको कह के मैं थक गया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप बेडरूम में सोए और पानी टपकने लगे, बाथरूम में पानी टपकता है, ड्राइंग रूम में आप नहीं बैठ सकते, सीलन आ गई है, अब बाहर नहीं बैठ सकते, पूरे दीवारों में सीलन है, तो कहीं न कहीं कमजोर निर्माण किया गया है। इस वक्त हम बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए बने बिल्डिंग्स के एरिया में खड़े हैं। आर ब्लॉक का ये इलाका है और यहाँ पर 75 मकान जो है वो बनाए जाने हैं। फिलहाल 55 बिल्डिंग्स तैयार किए गए हैं, जिसमें 28 में बिहार विधान परिषद के सदस्य अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज कर देने वाला वाकया सामने आया है। महज 8-9 महीने पहले ये बनकर तैयार हुआ है नवंबर में, और जनवरी में बिहार विधान परिषद के सदस्य कई लोग यहाँ पर आ गए अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन बिल्डिंग्स की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे हम, किस तरीके से यहाँ पर दीवारों में दरार पड़ गई है, और कोई एक जगह नहीं। फिलहाल हम प्रेमचंद मिश्रा जी जो कांग्रेस के एमएलसी हैं, उनके आवास की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस कदर यहाँ पर दरार जो है वो दीवारों में पड़ी है। और बारिश कल शाम में हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी बारिश की बूंदें जो है वो इस बात की गवाह हैं, इस बात को बता रही कि किस कदर यहाँ पर बारिश टपक रहा है, बारिश का जो पानी है वो टपक रहा है। और पूरे बिल्डिंग्स में, ये तो बाहरी तस्वीर है, घर के अंदर भी कमोबेश तस्वीर ऐसे ही है, इससे अलग नहीं है, इससे इतर नहीं है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि बिहार विधान परिषद के जो सदस्यगण हैं, जो एमएलसी हैं, वो आखिरकार अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं? क्या उन्हें कोई खौफ नहीं सता रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस निर्माण एजेंसी को ये सारे बिल्डिंग्स बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी, वही निर्माण एजेंसी जो है बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए यानी विधायकों के लिए 243 फ्लैट का निर्माण करवा रही है। इस पूरे मामले में अगर महज 6 से 7 महीने 8 महीने में इस तरह के हालात बन जाते हैं, तो फिर सरकार द्वारा चयनित एजेंसी अगर ये काम कर रही है, तो जिलों में जो दूसरे सरकारी काम कराए जा रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक बड़ा सवाल राजधानी पटना में उठ खड़ा हुआ है, और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। एमएलसी है प्रेमचंद मिश्रा जी, और सरकार से वो मांग करें कि इस पूरे मामले की जांच कर देखना होगा। जो भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो प्रतिनिधिगण हैं, इस मामले को कैसे लेते हैं? क्या वाकई में पूरे मामले की जांच होगी? क्योंकि वाकई में अगर सरकार ध्यान नहीं देती है, निर्माण एजेंसी के कार्यों की अगर जांच नहीं होती है, तो अगर भविष्य में कोई हादसा हो, भगवान न करे कोई कुछ अनहोनी हो जाए, तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो जरा याद कीजिए, इसी एमएलसी निर्माण के बाद सरकार की खूब वाहवाही हुई थी कि देखिए किस तरीके से निर्माण कराया गया है, यानी बेहतर सुविधा अब एमएलसी को दी जा रही है और डुप्लेक्स का निर्माण किया गया। लेकिन अब उसे लेकर एक बार फिर से लापरवाही साफ नजर आती है, गुणवत्ता पर सवाल साफ उठ रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।